तो आप देखिए एक नया आर्ट। ये माला नल सिमरा में तेरा नाम, ये माला नल सिमरा में तेरा नाम। बहुत बढ़िया, क्या बात, अत्युत्तम। देखिए जरा, बहुत ही गजब, वाह, लाजवाब। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह की चाय के साथ टूर का छठा दिन आप, और अभी नाश्ता हो रहा है। आज इडली सांभर और प्लेन पराठे, तो दिखाते हैं फिर दिन भर की गतिविधियाँ। तो मैम कैसा था नाश्ता? कि निकल गई ये गाड़ियाँ MRF के लिए, और अपनी गाड़ी सबसे। तो फाइनली आ गए हैं आज MRF प्लांट में, तो दिखाते हैं फिर आज के यहाँ क्या क्या सीखने मिलता है। क्या एक्साइटमेंट है आज को लेकर? बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है और मज़ा आ रहा है। चंडीगढ़ में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। ओके ओके ओके, तो अब देखते हैं, दिखाते सभी ट्रेनेज, और अब यहाँ से गाइड किया जा रहा है। और देखिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ स्मेल होगी, तो सभी को मास्क दिया जा रहा है, मास्क पहन रहे हैं। सभी ट्रेनेज आ गए हमारे। पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लेफ्ट आउट हो, पूरा का पूरा एरिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कवर है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डिफरेंट विंग्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल का सिटी है, लोगों की भी इफेक्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इन्फोर्समेंट के लिए अलग विंग है, जो कि शहर की इन्फोर्समेंट उठाती है, मार्केट से रेडी खड़ी उठाती है, दुकानदारों का सामान वगैरह जब करती है, उसके लिए अलग विंग है। शहर में बहुत ज़्यादा पार्क्स है हमारे पास, 1200 के अराउंड अबाउट पार्क उनको मेंटेन करने के लिए अलग से हॉर्टिकल्चर विंग है। फिर शहर की साफ सफाई के लिए, घरों से कचरा उठाने के लिए दूसरा विंग है, उसको सैनिटेशन विंग नाम दिया गया है। उसको हेड करते हैं यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर, फिर उसके नीचे होते हैं मेडिकल ऑफिसर होते हैं, नीचे से सेक्रेटरी, और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। रिसाइक्लेबल से उनका थ्रू ऑप्शन जो भी हायर रेट पर आता है उसको हम चेक कर देते हैं। तो बाकी का जो कचरा बचा हुआ है सेग्रीगेटेड नहीं, ड्राई जो कैटेगरी है, ड्राई के लिए रेड के लिए करेंगे, तो उसकी कलर कोड पे क्या चीज़ है, वो ड्राई वाला ड्राई में चला जाएगा, ड्राई जो प्रोसेसिंग प्लांट है, वेट के लिए वेट प्रोसेसिंग प्लांट है, वो ड्राई के लिए हमारे पास है ड्राई वेस्ट प्लांट, इसके वेस्ट RDF का नाम देते हैं। RDF उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये 7 में प्लांट है यहाँ पे, वो भी दिखा देंगे अगर आपके पास है। वेट भी हमारा विंड्रो कंपोस्टिंग के थ्रू है। अभी हम लोगों ने एक IOCL के साथ MOU किया है, जो वो बायोस्फीयर की बनाएंगे। ये बिल्कुल सामने ही हमारा कंपनी ग्राउंड होता है, तो यहाँ पे 5 जो कंपोस्ट प्लांट वो बनाएंगे, जो कि बायोस्फीयर दूसरा जो ये हमारा डिटेल इंस्पेक्शन किया जा रहा है MRF गार्बेज। और
किस तरह से जो मशीन लगी है। और यहाँ पे अभी बताया कि वुमेन जो मैक्सिमम वर्कर हैं, तो पूरी सेफ्टी के साथ पूरे हाइजीन का उपयोग करते हुए जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। और देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल यहाँ पर दिखता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये कूड़े की गाड़ी आई और इस तरह से अब खाली हो रही है। यहाँ से इनको सेग्रीगेट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। देख सकते हैं शहरों से जब कूड़ा उठता है तो किस तरह से फिर इसका डिस्पोजल किया जाता है, इसको कैसे जो है रिसाइकिल किया जाता है। हाईएस्ट साइड में है कि जो आइटम वाइज हम ऑप्शन करते हैं कि ये करता है, इसका रेट हमने मिनिमम प्राइस रखा है कि 15 रुपये पर के जी से स्टार्ट करें। प्लास्टिक है उसका 20 रुपये पर के जी के हिसाब से उसका स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे सारे आइटम जो रेट फिक्स किए हुए हैं, तो उनके रेट जो रिजर्व प्राइस रखा है उससे ऊपर जो हाईएस्ट साइड में उसका रेट देगा पर के जी के साथ उसको सेल करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे शहर से आने वाला कचरा जो है उसको जब सेग्रीगेट करके अलग अलग किया जाए तो कांच की चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं और पैकिंग सामग्री यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे गत्ता यहाँ पे है और कुछ सामग्री सामने है, कपड़ा, जूते और धातु मेटेलिक चीज़ें जो है यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। और अभी जैसे कि बताया कि महीने में जो है एक बार यहाँ से पूरा कचरा जो है सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से जो है यहाँ पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। ये देखिए जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको बड़े कंटेनर में भरा जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बायो प्रोडक्ट को जो है यहाँ से वो किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है। और सभी ट्रेनेज देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से प्लांट काम कर रहा है, क्या इसकी यूटिलिटी है। एक अच्छा एक्सपोजर हम सभी के लिए है ये। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कूड़ा घर होने के बाद भी यहाँ पे कूड़ा बिखरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर मैनेज तरीके से अच्छे से सफाई यहाँ पर की गई है, की जा रही है। मोस्टली यहाँ पर वुमेन वर्कर जो भी कर्मचारी हैं वो ज़्यादा हैं। उसको कंपोस्ट करेंगे, उसी को फिर अपने देखिए ट्रेनिज डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा की गई है। तो डिमरी जी, तो क्या देखा आपने, कैसा लगा आपको? मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है ना, हाँ जी, कि किस तरीके से हम मतलब जो चीज़ें यूज़ हो गई हैं उसको दोबारा से यूज़ में लाना, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही अच्छी पहल है। रिसाइकलिंग चीज़ों मुझे का। लगता है हमारे स्टेट को भी इससे काफ़ी कुछ सीखना है। हाँ जी, है कि नहीं, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो डे ऑफिसर सर आपका क्या कहना है? आपने विजिट किया, कैसा? सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर ये लगा कि इनका LTP प्लांट जो लीचेट यहाँ से जा रहा है वो प्रॉपर बिल्कुल जो सबसे बेकार वेस्ट है, हाँ, leachate बिल्कुल, होता है किसी बिल्कुल। चीज़ का, और उसको ये प्रॉपर डंप कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सबसे बढ़िया सुविधा है, ये रोड पार करके ही इनके डंपिंग जोन में है। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बढ़िया वो लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि तभी ये स्मार्ट सिटी है जब इनकी व्यवस्थाएं सभी। Smartness के साथ यहाँ पर बिल्कुल काम बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर हम सबके लिए एक अच्छा जी जी एक्सपोजर है देखने के लिए। तो फाइनली यहाँ विजिट कर लिया है, देख लिया पूरा मैनेजमेंट प्लांट, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। मोस्टली यहाँ पर महिलाएं कर्मचारी हैं जिनको पूरा सैनिटेशन या हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें ग्लव्स सभी सुविधाएं दी गई हैं। स्वच्छता के साथ जो है इस मैनेजमेंट प्लांट में जो है
कार्य चल रहा है। तो उसके बाद अब जा रहे हैं जहाँ से पूरी चंडीगढ़ सिटी मॉनिटर की जाती है। तो देखते हैं फिर वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से जो है चंडीगढ़ को मेंटेन रखा जा रहा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है और वॉलेशन वालों को किस तरह से जो है अलर्ट किया जा रहा है या वार्न किया जा रहा है। बने रहिए। तो तीनों ट्रैवलर आ गई हैं, तो अब यहाँ से मूव करते हैं आगे के लिए। ये हमारे सभी ट्रेनिंग्स पहुँच रहे हैं। वेलकम वेलकम, आइए आइए, सुस्वागतम। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका चंडीगढ़ कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। कैसे वो मैनेज मैनेजमेंट उस पर लेके जा रहे हैं, तब हम फिर लंच के लिए ब्रेक करेंगे। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में हमने अभी देखा किस तरह से चंडीगढ़ पूरा शहर जो है मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ की सुविधाएं स्वास्थ्य चंडीगढ़ में ही विजिट हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जो है यहाँ का बाज़ार, यहाँ की चीज़ें मेंटेन की गई हैं। और ये देखिए सभी ट्रेनिज आ रहे हैं। अभी देखते हैं क्या एक्सपोजर इनका यहाँ पे रहता है। बिल्कुल हमारे गौरव जी और अमन जी सभी को जो है कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। इतना भरोसा क्यों नहीं है हमारे? अरे कैसी बात है, भरोसा है आपको। आप कल के निगरानी में रखने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि कल के दिन आप अपने बच्चों को दिखाओगे, अपने जूनियर को दिखाओगे। देखे हमने किस तरह से स्मार्ट सिटी को ये एक जो जसपाल जी का चैनल है, देखा था। जिसको आपको सब्सक्राइब करना जरूर है। राणा जी और मनीष जी और प्रीतम भाई। तो प्रीतम जी कैसा लग रहा है आपको चंडीगढ़ में? यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रखा है। जी राणा जी, आप MDDA में रहे हैं, आपने लगभग 25 से 30 साल की सर्विस दी है। तो आप क्या कमी देखते हैं यहाँ और वहाँ में? क्या मतलब क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं? यहाँ का शहर जो है पहले से ही सुरक्षित तरीके से बसाया गया है। चौड़ी सड़कें हो गई, सही तरीके से मैप हो गया, सही तरीके से पार्क हो गया, सही तरीके से स्कूल हो गया, ऑफिस सब व्यवस्था के आधार पर बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़, पार्किंग की भी व्यवस्था है, स्कूल की भी व्यवस्था है, हेल्थ की भी व्यवस्था हाँ है। जी। चंडीगढ़ इज अच्छा सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब कि स्मार्ट सिटी का जो पूरा वर्क है वो स्मार्टली किया गया है। प्रथम उस पर ही है चंडीगढ़। आए हम एक ऐसे शॉप पे जहाँ ये देखिए RRR और आगे देखिए सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इस बारे में मैम के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो तो इसलिए ये बताया गया है कि यहाँ आके दे दो आप, जो लोगों को हम यहाँ से देते हैं जिसको इनकी नीड होती है। ये फ्लैक्स सेंटर है, जैसे सलेम एरिया में जाते हैं वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में वो लगाते हैं। फिर एक्टिविटी करती है सलेम एरिया में, तो वहाँ पे एक आधार कार्ड से 5 आइटम होते हैं। चाहे फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, LCD है, LED है, तो इनके पार्ट रखे हैं हमारे पास। उसकी हम प्रदर्शनी लगाते हैं अपने कम्युनिटी सेंटर जो हमारा सरकारी है, और शहर से सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। एम्प्लॉइज है, अधिकारी है, चाहे गरीब आदमी, 1 रुपये में उनको देते हैं। सभी चीज़ का 1 रुपये रेट है, चाहे वो 1 लाख रुपए की चीज़ है, चाहे वो 1 पैसे की, जैसे कि कपड़े हैं, ये वाली चीज़ें सभी हमारे को कोई यहाँ कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आप उससे भी वीडियो लीजिए, वो सब चीज़ हम 1 ही रुपये में सेल करते हैं अपनी प्रदर्शनी लगा के गवर्नमेंट के माध्यम से। सर 1 रुपये लेने का कारण? 1 रुपये लेने का कारण ये है कि कोई भी दान समझ के नहीं आए, परचेज समझ के सब आएंगे। जी जी, कि मुझे परचेज किया, मैंने पैसा देकर लिया। हाँ जी। ओनरशिप यदि हम कहेंगे दान कर रहे हैं, कोई कभी कहाँ से लेके गए? किसी भी चीज़ की जब आप 1000 रुपये के सूट की सेल लगाते हैं 100 रुपये, बहुत लोग आते हैं। जी जी, इसी तरह हम
1000 रुपये की आइटम की 1 लाख की आइटम की सब सेल लगाते हैं, 1 रुपया उसका रख के चार तो सब ले जाते हैं। कोई उससे घृणा नहीं करता, कोई उसको जो है ये वेस्टेज महसूस नहीं करता। हमारी कमीशन आई थी, उन्होंने भी 1 रुपया दे करके, मैडम थी नीता मित्रा, उन्होंने भी परचेज किया था। मैंने भी एक चीज़ परचेज की है, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब इन्होंने भी की है। जो स्टाफ है हमारा, हम भी करते हैं, क्योंकि उससे लोगों को प्रोत्साहित होता है और उत्साह मिलता है। आपने कोई सवाल करना आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास बुक्स भी आती हैं, इधर हमारे पास ये स्टेज में जूते भी आते हैं, ए से लेकर जेड कोई भी चीज़ है ये घरेलू। कुछ लोग राशन कुछ होता है, अगर कुछ लोग राशन लेकर जाते हैं पैकिंग में तो वो भी रखा जाता है, मतलब लूज नहीं, जो चीज़ पैक है कुछ भी दे जाएंगे उसको प्रदर्शन मिलेगा। कोई आपने सवाल सर इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बिल्कुल जैसे ये अपने लोगों को बनाई है, जो सेंटर पे जाता है वो भी, जो लोग देकर जाते हैं वो भी, आप जाते हैं भी इसको ऑनलाइन में डालते हैं, इसको करते हैं हम डाटे में मेंटेन। जो ये हमारे पास रजिस्टर लगे हुए हैं, जो दानी सज्जन आते हैं देकर जाते हैं वो लगाते हैं, फिर वहाँ जब भेजते हैं वो भी लाभ लगाई हुई है, उसको भी उसको मेंटेन करते हैं। कितना समाज करती है सर ये जो RRR सेंटर है ये NGO है या गवर्नमेंट एमसी के हमारा जो नगर निगम है चंडीगढ़ वो उसकी पॉलिसी MC म्यूनसिपल सब कुछ MC में होता है। स्टाफ भी हमारा अधिकारी भी हमारे आप आए हो, आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि आप अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपनी सरकार के द्वारा, अपने निगम बिल्कुल, के द्वारा कर सकते बिल्कुल डेफिनेटली सर। कोई चीज़ चाहिए है तो उसे कितने टाइम में उपलब्ध करा? नहीं सिर्फ जब उसकी हम मतलब जो चीज़ अवेलेबल होगी सर वही होगी। हाँ जी लगाएंगे जी जी रेट वही जैसे हमने कैंप लगाया, जैसे आप दुकानदार के ऊपर एग्जाम्पल है, वो उसका कितना भी सामान है जब उसकी सेल लगाता है, उस सेल में चाहे वो कोट है, पैंट है, जो भी चीज़ वहाँ पर उसकी दुकान में वो एक ही रेट है जो सेल में डालते हैं। तो हम अपने की इसकी सेल की तरह लगाते हैं, गवर्नमेंट के जगह भी हमारी अपनी सरकार है। कब कब लगाते हैं सर? महीने में एक तो जरूरी है, 2 जरूरी है। तो इसमें लोगों को कैसे बुलाते हैं प्रदर्शनी लगाने वाले? मैसेज डालते हैं लोगों को। अच्छा, वैसे कोई ग्रुप बने हैं या फिर कोई वेबसाइट है? ग्रुप्स में न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर डालते हैं। निगम के जितने ग्रुप है, वेबसाइट भी है वगैरह? मतलब पब्लिक एडवर्टाइज। तो आप देख सकते हैं इंसानियत और किस तरह से इंसानियत का फ़र्ज अदा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को लगे भी नहीं कि हम किसी से दान ले रहे हैं और चीज़ों का यूटिलाइजेशन भी हो जाए। और यहाँ पे RRR ये सेंटर है, जिस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पे लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक है या कोई चीज़ अनयूज्ड पड़ी है तो आप उसे किसी सेंटर में दान दे सकते हैं, जैसे यहाँ चंडीगढ़ में है। इस तरह से आप यहाँ जमा करवा सकते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों विक्रम भाई, क्या लग रहा है आपको? क्या समझे आप आज के उससे? बोलो बोलो थोड़ा सा। नहीं जी, आपको RRR जो सेंटर है क्या लगा आपको यहाँ जो इनके द्वारा बताया गया, तो ये किस तरह से फ्रूटफुल है लोगों के लिए? बिल्कुल फ्रूटफुल है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो सब चलाते हैं, जिससे रिड्यूस की साइट को यूज़ कर सकते हैं। जी जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ जो भी है चंडीगढ़ में जो भी है सब एक छाते के नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल नीचे दैट इज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़। सही बात, बिल्कुल। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ बैनर तरी जो इन्होंने करा है, तो इससे क्या होगा जो जिनके पास एक्सेस सामान हो जाता है, माना हमारे पास एक्सेस सामान हमें समझ नहीं आता है कि हमारी यूज़ का नहीं है, माना बिल्कुल छोटा हो गया, सही बात। माना बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में शिफ्ट हो गया, उनका क्या होता है कूड़े में जाके, तो मुझे लगता नहीं उनका सही से यूज़ हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ आके आप अपना सामान दे के जाओ तो किसी के काम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो आप देख सकते हैं अभी मनीष जी ने जैसे कहा कि आपके पास कोई भी जो आइटम आपकी यूज़फुल नहीं रह गया है तो उसको आप यहाँ जमा कर सकते हो, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति उसे ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के द्वारा ये चलाई जा रही है सेक्टर 17 में। तो अभी आ गए हम RRR सेंटर से और अब लंच के लिए जा रहे हैं किसी बढ़िया सी जगह पे, बढ़िया से ढाबा। तो देखिए चंडीगढ़ का ये 17 सेक्टर है और यहाँ की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। और ये पीछे हमारे ट्रेनीज
उमंग जी थोड़ा सा लग रहा है उनके पेट में थोड़ा सा हलचल हो रही है, तो देखते हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम। वही चीज़ ये देखिए, यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भर रहा है। ये बिल्कुल देखिए, तो फाइनली अब जा रहे हैं लंच करने सभी डनी, और लंच के बाद ले जाएंगे किसी चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत जगह रॉक गार्डन है। तो ये देखिए हमारे सभी तो हम सभी ने सिंधी स्वीट्स में लंच कर लिया, लंच नहीं किया, रॉयल लंच भोजन बोलते हैं जिसे। और इसके बाद अब निकल रहे हैं रॉक गार्डन के लिए, पूरी हमारी आवाज़ विभाग की टीम। और सभी का लंच कैसा रहा? बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल।